Assalamu alaikum. Today, this is our first lecture, which is sign up to Pioneer. Pioneer के ऊपर हमने साइन अप करना है. साइन अप करने की वजह क्या है कि अमेज़ॉन KDP के ऊपर जब हम काम करते हैं हमें वहाँ पर अपना जो है वो USD बैंक अकाउंट, या जापान में अगर हम काम कर रहे हैं तो जापान का अकाउंट, अगर हम लोग UK में काम कर रहे हैं तो UK का बैंक अकाउंट जो है वो हमें देना पड़ता है. तो पेयोनियर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है वो इजीली उसके ऊपर रिसीविंग अकाउंट को गेट कर सकते हैं. मैं अपने सिस्टम के ऊपर चलता हूँ और वहाँ पर जाकर आपको बताता हूँ कि हम पेयोनियर के ऊपर अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, उसकी जो अकाउंट क्रिएशन है वो कैसे होती है, रिसीविंग अकाउंट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं. सिस्टम पर चलते हैं. हम स्टार्ट करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर. सबसे पहले तो पेयोनियर अकाउंट. पेयोनियर अकाउंट पर आपने जो है वो साइन अप करना है. अगर आपके पास पहले से है, नो इशू. आप जो है वो सेकंड लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं. बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में पियोनियर इज़ मैंडेटरी. जितनी भी हाउसवाइफ हैं जो अपने घर में बैठकर काम करना चाहती हैं रिगार्डिंग अमेज़न KDP, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर काम कर सकती हैं. और वैसे भी ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है कि ऐसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर राइटिंग करनी होती है या सर्चिंग बहुत ज़्यादा है, या आपको जो है वो माइंडसेट बनाना पड़ता है, डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, उसमें आप लोगों को जो है ये गॉड गिफ्टेड है लड़कियों को कि वो इसमें ज़्यादा कामयाब होती हैं. एनीवे, हम जो है वो अपने पियोनियर के अकाउंट के ऊपर साइन अप करते हैं. साइन अप करने के बाद बेसिकली यहाँ पे साइन अप नहीं करेंगे हम. मेरा जो अकाउंट है वो पहले से क्रिएटेड है, सो आई एम यूजिंग माय अकाउंट. यहाँ पर मैं आपको रजिस्टर का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ. रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपसे वो प्लेटफॉर्म पूछेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है वो काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो आपका प्लेटफॉर्म है वो आपने यहाँ पर बता देना है कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है या तो फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल होगा, ई-कॉमर्स सेलर होगा, BPO और कॉल सेंटर, होलसेल ट्रेड और B2B सेलर, IT कंसल्टिंग और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, अदर डिजिटल बिजनेस. तो यहाँ पे आपने फ्रीलांस और ऑनलाइन प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक करना है. नो मैटर कि आप कुछ भी है, सब में सेम ही काम है. आगे कोई ऐसी इसमें कहानी नहीं है. ठीक है, आपने डायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है. गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट और फ्रीलांस मार्केट प्लेस, पे फ्रेंड एंड फैमिली, ऑर्डर और प्रीपेड कार्ड. यहाँ पे गेट पेड बाय कर लीजिएगा और यहाँ पर ये, और यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है. रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इंडिविजुअल और कंपनी, देखें, आप बिजनेस के थ्रू भी काम कर सकते हैं, आप जो है वो इंडिविजुअल के थ्रू भी काम कर सकते हैं. मैं इस कोर्स को लॉन्च कर रहा हूँ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, सो मैं आपको गाइड करूंगा इंडिविजुअली. जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, जाहिर सी बात है, आप कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, आपकी जो पेमेंट है वो लगेगी. देन आप LLC क्रिएट कर सकते हैं, LTD क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस्टेड कंपनी ओपन कर सकते हैं, या कुछ भी आप जो है वो किसी भी कंपनी के थ्रू काम कर सकते हैं. यहाँ पे मैं इंडिविजुअल को डिस्कस करूंगा. प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इसके अंदर कोई ऐसी चक्कर कहानी नहीं है. आपने जस्ट अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, री इंटर ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एंड देन नेक्स्ट करोगे तो आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल आ जाएंगी. ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी. कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद आपके पास अपनी वेरिफिकेशन आ जाएगी. वेरिफिकेशन, आपकी आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन, आपकी सेल्फी वेरिफिकेशन, ये होगी. वेरिफिकेशन बहुत इजी है. अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करे, अपनी क्यूरी को पोस्ट करे, या मैं अपना फेसबुक पेज प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर आप अपनी क्यूरी को जो है वो डालेंगे और आई विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओवर देयर. देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर जो है वो इंडिविजुअली जब हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. हमारे पास रिसीविंग अकाउंट की अब नेक्स्ट स्टेप है रिसीविंग अकाउंट.
रिसीविंग अकाउंट के लिए मैं सबसे पहले अपने अकाउंट के ऊपर चला जाता हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि रिसीविंग अकाउंट्स क्या होते हैं। रिसीविंग अकाउंट बेसिकली आपका यूएसए का भी हो सकता है, यूके का भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है, जापान का भी हो सकता है। सो आप जो है वो यहाँ पर अपनी जो है वो वेरिफिकेशंस वगैरह करवाने के बाद आप जो है यहाँ पर अपनी डिटेल्स जो हैं वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 बैंक्स जो हैं उनको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिसीविंग अकाउंट जो है वो मेरे पास 4 बैंक्स का मैंने जो है वो लिया हुआ है, जिसमें यूएसए है, यूके है और दुबई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर रिसीविंग अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है। रिसीविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप फॉर एग्जांपल यूएसडी अकाउंट तो आपके पास है, ये मेरा यूएसडी अकाउंट है, ठीक है। यूएसडी अकाउंट है तो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आ जाती हैं कि ये आपकी बैंक्स की डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट करना है, तो रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है गेट लोकल बैंक अकाउंट डिटेल्स टू डू बिजनेस इन कंट्रीज वेयर यू नीड टू रिसीव बैंक ट्रांसफर इन लोकल करेंसी और रिक्वायर अ लोकल बैंक प्रेजेंस। तो हमने फॉर एग्जांपल जिस कंट्री में काम करना है, जैसे यहाँ पर आपको एरिजोन, जापान और ऑस्ट्रेलिया शो हो रहा है, इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट भी शो हो रहा होगा, यूएसए, और इसी तरीके से आपको यूके भी शो हो रहा होगा। तो आप जो है वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप जो है वो उसके साथ प्रोसीड कर लेंगे। For example, select the country for which you would like local bank account details. You can also request account details for additional countries later. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो है वो डिटेल्स यहाँ पर वो बता रहा है, ठीक है। मोर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर वो उसने कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं, ठीक है। इसको आप रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट रिसीविंग अकाउंट्स 1, 2 एंड 3, थर्ड वन जो है वो सेलेक्टेड, ओके। इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखें अब आपके पास यू आर रिक्वेस्टिंग रिसीविंग अकाउंट फॉर द कंट्रीज लिस्टेड बिलो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोजोन और जापान, ठीक है। सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास जो है वो व्यू माई अकाउंट, यहाँ पे आपके अकाउंट्स जो हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा अकाउंट जो है वो आपके पास है। तो मेरे पास यूएई का है, यूके का है और यूएसए का है, ठीक है। सो आप भी इस तरीके से अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास इसकी डिटेल आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास डिटेल है, डिटेल आपके अकाउंट की जो बैंक की डिटेल्स हैं वो आपको मिल चुकी हैं। इसके बाद हम साइन अप करेंगे अमेजॉन केडीपी के ऊपर, ठीक है। अमेजॉन केडीपी के ऊपर आप जो है वो साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आप जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां पर हमने इसको साइन अप करना है। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज मेरा जो टॉपिक था मेन वो था पियोनियर, ठीक है। पियोनियर के ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं, मेरा इसके ऊपर अकाउंट क्रिएटेड है, मैं आपको इसके ऊपर एक और अकाउंट क्रिएट ओपन जो है वो करके दूंगा, ठीक है। इसको हम साइन आउट कर देते हैं, ठीक है। आपने खुद इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं करना। जब मैं आपको अकाउंट क्रिएशन के बारे में बताऊंगा तो आप जो है वो इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी इंडिविजुअल भी है, कॉरपोरेशन भी है, तो आप इसको कर सकते हैं। एनीवे इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ। यहाँ पर भी कुछ बुक्स लाइव हैं, कुछ बुक्स जो हैं वो इसको जस्ट मैं शोइंग के लिए आपको दिखाऊंगा कि शो करवाऊंगा कि बुक को हम किस तरीके से लाइव करते हैं, लेकिन आपको एक न्यू अकाउंट के थ्रू जो है वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। सो यहाँ पर हम अपने फर्स्ट लेक्चर को जो है वो करते हैं वाइंड अप। ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है अमेजॉन केडीपी का, जिसके ऊपर हम साइन अप करते हैं।
पेयोनियर के अकाउंट को जहाँ से हम साइन अप करते हैं वो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अमेजॉन केडीपी को जहाँ से हम साइन अप करते हैं वो भी मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। क्या होता है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के ऊपर हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, किस टाइप की बुक्स को हम पोस्ट करते हैं, ये सब चीज़ों का इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, और इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ओवर देयर, एंड स्टे कनेक्टेड विद फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन से आपको आने वाली न्यू वीडियो का जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो आप स्टे कनेक्टेड रहते हैं। सो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।